अध्याय 1 शरीर। शरीर शब्द की व्याख्या। आचार्य चरक ने शरीर शब्द की व्याख्या करते हुए एक श्लोक दिया है जो है तत्र शरीरम नाम चेतनाधिष्ठान भूतम पंचमहाभूत विकार समुदायात्मकम संयोग, जिसका अर्थ है जो चेतना का आश्रय हो तथा जो पंचमहाभूत के विकार का संयोग हो उसे शरीर कहते हैं। मतलब शरीर क्या है कि वहाँ पर जो है आत्मा रहती है, जो आत्मा का आश्रय है और पंचमहाभूत के विकार रहते हैं। पंचमहाभूत के विकार से हमें तात्पर्य है कि रस आदि धातुएं, दोष तथा मल इनका ग्रहण करना चाहिए। इस लोक में सभी द्रव्य पंचभौतिक होते हैं। शरीर में पंचमहाभूत के विकार के रूप में रस आदि धातुएं, दोष तथा मल का ग्रहण करना चाहिए। ततः साथ में यह भी कहा गया है कि यह शरीर संयोगवाही होता है, अर्थात त्रिदोष, सब धातु और मल यह शरीर में सम मात्रा में रहने पर शरीर स्वस्थ होता है और साथ ही साथ यह गतिमान होता है। यही त्रिदोष और सब धातु और मल जब विषम हो जाते हैं तथा जैसे इनका जब प्रकोप हो जाता है और जब शमन हो जाता है तो यह शरीर में रोग को उत्पन्न करते हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित होते हैं। आचार्य सुश्रुत ने शरीर की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी है। शरीर की परिभाषा देने से पहले आचार्य सुश्रुत ने गर्भ का वर्णन किया गया है कि शुक्र और शोणित का गर्भाशय में जब संयोग होता है और जब उसमें आत्मा का प्रवेश होता है, आत्मा प्रकृति षोडश विकारों का जब प्रवेश होता है तो उसे गर्भ कहते हैं। इस चेतना युक्त गर्भ में जब पंचमहाभूत अपना अपना कार्य करते हैं, जैसे वायु द्वारा विभाजन, तेज द्वारा पचन, आप मतलब जल महाभूत द्वारा क्लेदन, जिससे कि उसमें गर्भ में आर्द्रता पैदा होती है मतलब गीलापन, पृथ्वी द्वारा संहनन मतलब कठिनता और आकाश महाभूत द्वारा विवर्धन मतलब उसके आकार में निरंतर वृद्धि होती रहती है। इस प्रकार जब इस गर्भ की वृद्धि होती रहती है तब हस्तपाद, जीवा, कर्ण, नितंब आदि अंगों का निर्माण होता है और तब इस गर्भ को शरीर की संज्ञा दी गई है। शब्द के पर्याय। अमर कोशकर ने शरीर शब्द के 10 पर्याय दिए गए हैं, जो कि गात्र, वपुः, संहनन, वर्णम, विग्रह, काय, देह, मूर्ति, तनु और तनु। परंतु आयुर्वेद वाङ्मय में शरीर के मुख्य 4 पर्याय हमें देखने को मिलते हैं, जो कि है शरीर, देह, काय और पुरुष। शरीर। शीर्यते इति शरीरम, यह शरीर शब्द की व्युत्पत्ति है, अर्थात जिसका निरंतर नाश होते रहता है उसे शरीर कहा गया है। शरीर में प्रत्येक समय धातुओं का पाक होते रहता है। काल स्वभाव के कारण भी शरीर की कोशिकाओं में ऊर्जा का नाश क्षण प्रतिक्षण होता रहता है। निरंतर नाश होने से तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे शरीर के धातुओं का नाश होते रहता है, और काल स्वभाव के कारण मतलब वय के कारण जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे शरीर का नाश होते रहता है, वैसे वैसे एनर्जी कम होती रहती है शरीर की। तो बोल रहे कि कोशिकाओं मतलब सेल्स, कोशिकाओं में ऊर्जा का नाश क्षण प्रतिक्षण हर समय होता रहता है। इसी विनाश के कारण इसे शरीर कहते हैं। दूसरा पर्याय है देह। देह शब्द दीह उपचय धातु से निष्पन्न हुआ है। उपचय का अर्थ होता है शरीर की पुष्टि, अर्थात देह से हम तात्पर्य कह सकते हैं शरीर की पुष्टि। पंचभौतिक तथा षड्रस युक्त आहार करने पर शरीर में आहार रस की उत्पत्ति होती है। यह आहार रस धातु को उत्पन्न करके सभी धातुओं का क्रम से पोषण करता है और साथ ही साथ यह त्रिदोष का भी पोषण करता है, मतलब कि त्रिदोष को सम अवस्था में बनाए रखता है। तीसरा पर्याय है काय। काय शब्द धातु से निष्पन्न हुआ है। कायति शब्दायते इति काय, अर्थात जो शब्द को उत्पन्न करता हो उसे काय कहा गया है। यहाँ पर संग्रहित अन्न के द्वारा जो शरीर का पोषण होता है उसका वर्णन किया गया है। शारीरिक पोषण के साथ साथ मन का भी पोषण होता है आहार के द्वारा, इस चीज़ का वर्णन यहाँ पर किया गया है। साथ ही यह कहा गया है कि मधुर रस से इंद्रिया प्रसन्न होती है और अम्ल रस से मन का प्रबोधन होता है। जैसे जिस प्रकार अन्न से शरीर का पोषण होता है उसी प्रकार मन का भी पोषण होता है। मन में विद्यमान त्रिगुण सत्व रजतम भी इससे प्रभावित होते हैं। अतः इससे आगे बढ़ते हुए ये कहा गया है कि जब हमें मन अनुकूल आहार मिलता है, मन अनुकूल आहार मन के साथ साथ शरीर का भी बल प्रदान करते हैं। जब हमें मन अनुकूल आहार मिलता है तो हमें उसे खाने की इच्छा और अधिक होती है, तो हम उसे प्रसन्न मन से जब खाते हैं तो वह धातुओं के लिए और शरीर के लिए और त्रिदोष के लिए अच्छा माना गया है। आचार्य चक्रपाणि ने जठर अग्नि को ही काय की संज्ञा दी है और कहा गया है कि सभी अग्नियाँ जठर अग्नि पर ही निर्भर होती है, अर्थात जठर अग्नि के दुर्बल होने पर शरीर का पोषण नहीं होगा और शरीर के पोषण न होने पर धातुओं का भी समय समय पर निर्माण न होकर वह हमें रोग की तरफ ले जाएगा। चौथा पर्याय है पुरुष। पुरुष शब्द की उत्पत्ति पूरी वसति इति पुरुष, अर्थात शरीर में जो विद्यमान रहे। चरक द्वारा जो परिभाषा दी गई थी उसमें यह कहा गया था कि शरीर जो है वो आत्मा का आश्रय होता है, तो पुरुष से आत्मा का बोध करना चाहिए। भारतीय दर्शन द्वारा चेतना धातु को ही पुरुष माना गया है। पुरुष की यह परिभाषा चिकित्सा दृष्टि से
उपयुक्त नहीं होती, क्योंकि जो शरीर है उसमें विकार आते रहते हैं और जो आत्मा है वह निर्विकार है। इससे पुरुष की संख्या। धातु शब्द से हमें यहाँ पर अर्थ रस रक्तादि धातु का नहीं लेना है, रस रक्तादि धातु नहीं समझने हैं, परंतु यहाँ पर धातु शब्द से ये कहना चाहता है कि धातु शब्द पुरुष के घटकीभूत मूल द्रव्य एवं उनसे उत्पन्न अवयव, उसे धातु कहा गया है। पहले हम देखते हैं एक धातुज पुरुष, जिसमें चेतना को एक धातुज पुरुष का, केवल चेतना जो आत्मा होती है उसे ही एक धातुज पुरुष कहा गया है। षड धातुज पुरुष, षड धातुज पुरुष, इसे कर्म पुरुष भी कहा जाता है। षड धातुज पुरुष में आते अपने पंच महाभूत और आत्मा, जिसे चेतना भी कहा गया है। यह जो पुरुष होता है यह चिकित्सा के लिए उत्तम होता है, क्योंकि सिर्फ पंच महाभूत रहने पर उसमें कोई क्रिया नहीं होगी, आत्मा के आने पर ही वह चेतना दिखाता है, और जो विकार होते हैं वह पंच महाभूत के कारण ही शरीर में आते हैं, अर्थात यह चिकित्सा के लिए अधिकृत होता है। चतुर्विंशति धातुज पुरुष, चतुर्विंशति धातुज पुरुष में 24 धातु को माना गया है और इसे ही राशि पुरुष की संज्ञा दी गई है। 24 तत्व इसमें जो आते हैं वो है एकादश इंद्रिया, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया और एक मन, ये हो गए 11। 5 आते हैं इंद्रियों के अर्थ, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये हो गए 11 और 5 16। फिर आता है अष्ट प्रकृति, अष्ट प्रकृति में आता है अव्यक्त, महान, अहंकार और पंच तन्मात्राएं, शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा और गंध तन्मात्रा। पंचविंशति पुरुष, पंचविंशति पुरुष को सांख्य दर्शन में माना गया है। इसके तत्वों की जो गणना है उसको 4 भाग में विभाजन किया गया, प्रकृति, विकृति, प्रकृति विकृति, न प्रकृति न विकृति। प्रकृति में आता है अव्यक्त, प्रकृति विकृति में आता है महत, अहंकार और पंच तन्मात्राएं। विकृति में आते हैं 16 विकार, जो कि पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, मन और पंच महाभूत। न प्रकृति न विकृति, इसमें आता है पुरुष, जिसका अर्थ होता है आत्मा। जो हमने षड धातुज पुरुष पढ़ा था उसे कर्म पुरुष और उसे ही चिकित्सा पुरुष, चिकित्सीय पुरुष कहा गया है, क्योंकि उसी में हमें विकार दिखाई देते हैं। आज जब षड धातुज पुरुष था हमारा पंच महाभूत और आत्मा।